दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्रजगुणन विधि से हल करना। तो ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। इसको बोल देगा कि समीकरण को ब्रजगुणन विधि से बनाइए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो ब्रजगुणन विधि से आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, बिल्कुल आसानी तरीके से कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पर दो समीकरण तो दिया रहेगा सबसे पहले। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जीरो होना चाहिए, इसके बराबर के उस साइड जीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अंक दिया हुआ है। तो हम जीरो करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर पहला समीकरण को ला रहे हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई, ये 5 को बराबर की इस साइड लाएंगे तो उधर तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में इधर कुछ नहीं बचा बराबर के उस साइड, तो जीरो दे देंगे। ये हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। सेम उसी प्रकार से सेकंड समीकरण को करेंगे। 3x प्लस 2y बराबर, देखिए बराबर के आगे 8 है तो उधर 8 प्लस का है तो इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। हो गया, बराबर के आगे जीरो दे देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। ये 1 है, ये 2 हो गया। तो देखिए, हमें मान चाहिए यहाँ पर a1 बराबर, यहाँ पर चाहिए a2 बराबर, यहाँ पर चाहिए हमारे b1 बराबर, यहाँ पर हमें चाहिए b2 बराबर, यहाँ पर चाहिए हमें c1 बराबर, यहाँ पर हमें चाहिए c2 बराबर। तो आप बोलिएगा कि ये कैसे आएगा, ये क्या लिख दिया अभी। तो देखिए समझा रहे हैं आपको। a1 कहने का मतलब कि पहला समीकरण में देखेंगे a1 कहने का मतलब ये फर्स्ट वाला में देखेंगे ये 2x है, तो x के साथ क्या गुना हुआ है, तो x के साथ 2 गुना हुआ है, ये दोनों गुना के रूप में है। तो इसके साथ जो गुना में है वो a1 हुआ, यानी कि a1 बराबर 2 हुआ, यानी कि 2 हो गया। अब a2 बराबर क्या लिखेंगे कि देखिए दूसरा का समीकरण देखेंगे। दूसरा का समीकरण में यहाँ पर देखिए x के साथ क्या गुना है 3, तो ये a2 हो जाएगा। a2 हो गया 3। अब देखेंगे b1, तो b1 देखिए ये हो जाएगा, यानी कि x के साथ गुना है, तो x के साथ कुछ नहीं है तो एक तो हो सकता है, कुछ नहीं है तो एक हो सकता है। यहाँ पर एक y कहें या y कहें, बात तो बराबर है, यानी कि b1 के स्थान पर एक हो सकता है, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर b2 क्या लिखेंगे, y के साथ क्या गुना है 2, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इसके बराबर में है। अब देखिए c1 बराबर देखेंगे, c1 बराबर देखिए यहाँ पर c के स्थान पर देखिए c, ये a1 हुआ है, ये b2 हुआ है, ये तो c1 होगा। तो c1 देखिए यहाँ पर क्या है 5, 5 लिख देंगे। इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस ऑटोमेटिक हो जाता है, प्लस लिखे या ना लिखे प्लस का बोध करा देता है। तो -5 यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसके c2 के क्या लिखेंगे, ये दूसरा का समीकरण में आएंगे। c2 के बराबर देखिए माइनस यहाँ पर 8 है तो -8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या काम आगे लगेगा वहीं बताएंगे आगे भी, लेकिन आपको स्टेप स्टेप बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आपको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। कहेंगे कि ब्रजगुणन विधि सबसे आसान विधि लग रहा है ये बनाने में, तो इसीलिए हम आपको इस तरीका से तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि कोई भी समझने का प्रयास अगर करेगा, मैथ में कुछ भी नहीं जानता होगा वो भी सीख जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे फार्मूला जो अप्लाई होता है, फार्मूला वो आपको बताते हैं। फार्मूला आपको याद नहीं करना है, वो ट्रिकली फार्मूला है, तो वो भी सीख लीजिए ट्रिकली वे में। फार्मूला वो ये है, यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको ये x याद रहना चाहिए, x यहाँ पर रहना चाहिए, y और यहाँ पर 1, ठीक है। ये 3 बातें याद चाहिए बस। यहाँ पर नीचे बाटा में देखिए, बाटा में क्या करना है, यहाँ पर बराबर रहेगा, ठीक है, इसमें बराबर रहेगा। इसको लंबा लंबा खींच लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा आपको BC, B यहाँ पर रहेगा C, BC और माइनस कर देना है BC, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर देना है आपको CA माइनस CA। यहाँ पर क्या देना है आपको AB माइनस AB। ये आपको याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। BC CA माइनस में करके AB माइनस में करके। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पर बैठाना है 1, यहाँ पर 2, इसका उल्टा कर देना है, यानी कि 1 2 है, पहले 1 पहले है उसके बाद 2 है, तो सबसे पहले 2 लिखना है उसके बाद 1। सेम उसी प्रकार से 1 2 2 1, यानी कि 12 21 12 21, यहाँ पर 12 यहाँ पर 21 लिख देना है, बस हो गया। अब इसी रूल पर बैठा दीजिए, यही सूत्र है आपका, यही सूत्र है। आसानी से उम्मीद है कि याद हो गया होगा।
याद करना नहीं है। एक्स वाई 1 लिख देना है, इसके बराबर कर देना है बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी। अब 12 21 लिख देना है, बस सूत्र हो जाएगा। यही सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पर बस मान रख दीजिए। देखिए b1 का मान यहाँ पर देखिए b1 का मान 1, c2 का मान देखिए यहाँ पर दिया है c2 का मान -8। इसी प्रकार से रख देना है बस। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है b1 का मान यहाँ पर देखिए b1 का मान यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो ऊपर वाला x है तो उसको लिख लेंगे x, बाटा में ये वाला काम हो रहा है। तो b1 बराबर आप लोग क्या देखे 1। यहाँ पर देखिए b1 है और c2 के यहाँ पर गुना है, ठीक है, इसके बीच में गुना है तो गुना हम लिख देंगे, गुना है यहाँ पर 1। c2 का मान खोजिए, c2 का मान -8 है तो -8 दे देंगे यहाँ पर। इसको घेर लेंगे कोष्टक में क्योंकि माइनस है, यहाँ पर सूत्र में ही माइनस है। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे। स्टेप बाय स्टेप समझिए बस। b2 का मान देखिए, b2 का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 है। इसके बीच में यहाँ पर गुना है तो गुना यहाँ पर लगा देंगे, गुना लग गया। अब c1 का मान खोजिए, c1 का मान -5 है तो -5 लगा देंगे। इसको घेर लेंगे, यहाँ पर -5 है, इसको घेर लीजिए। बराबर है तो बराबर, y है तो यहाँ पर y दे देंगे ऊपर में। इसको फिर से मान नीचे वाला बैठाएंगे। c1 का मान देखिए, c1 का मान -5। गलती नहीं होना चाहिए, गलती होगा बस गड़बड़ा जाएगा, एक गलती होगा सब गड़बड़ा जाएगा। देखिए a2 का मान क्या है, a2 के मान यहाँ पर गुना के रूप में लिखिए। a2 का मान देखिए प्लस में 2 है, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो सूत्र में माइनस लगा दीजिए। c2 का मान देखिए, c2 का -8 है, यहाँ पर -8 है, लिख दिए। यहाँ पर गुना होगा क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में गुना रहता है। तो a1 का मान लिखिए, तो a1 का मान देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए, कहानी समाप्त इतना का। और बराबर लिखिए, a ऊपर है तो a दे देंगे, उसके बाटे का काम करते हैं, बाटा यानी नीचे के। a1 का मान कितना है, तो a1 का 2 मान है, यहाँ पर इसके बीच में गुना है यानी कि इंटू है तो गुना दे देंगे। b2 का मान देखिए, b2 का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। a2 का मान देखिए, a2 का मान a2 कहीं पर गलत नहीं हो रहा है, a2 का मान देखिए यहाँ पर गलत हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए a2 का मान जो लिखे हैं, a2 का मान, तो a2 का मान तो 3 है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए ना, तब कि हम 2 लिख लिए हैं। और कहीं पर गलत हो रहा है, अब सही है शायद। देखिए अब यहाँ पर a2 का मान देखिए, a2 का मान यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, यहाँ पर इंटू है तो इंटू लिख लेंगे, ठीक है। b1 का मान कितना है, b1 का मान 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसको बस कैलकुलेशन कर देना है, बस हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले ऊपर है x, तो x दे देंगे, इसको करेंगे तो 1 गुना -8 है तो -8 है तो 8 हो जाएगा माइनस का यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। देखिए ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया। अब ये स्टेप में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। एक एक स्टेप बढ़ाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। y बाटा में कितना है, 5×3=15, माइनस का 5×3=15, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, इसको गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत हो रहा है, 8 हुआ माइनस का, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी का 10, ये अब सही हुआ। अब इसको 5×3=15 कर देंगे, माइनस का सही है। ये देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, 16 हो गया। अब स्टेप करते हैं, यहाँ पर गलती मत करिएगा, यहीं देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर हमारा ध्यान छूटा, बस यहाँ पर गलती हो गया था, तो ध्यान आपको रहना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे ऊपर, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 है तो 4, ये देखिए माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3 हो गया इतना। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, अगला स्टेप में आपको ये करना है, इसको क्लियर कर लेने हैं। क्लियर कर लेंगे तो देखिए माइनस प्लस यानी कि माइनस घटेगा, तो देखिए 8 में से 10 घटेगा नहीं, 10 में से 8 घटा लीजिए तो 2 बचेगा। तो आप कहेंगे चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस का कि माइनस का, तो 12 का चिन्ह रहता है। 12 कौन है, 10 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस यानी रहेगा। प्लस लिखे या ना लिखे ऑटोमेटिक हो जाता है, हो गया। बराबर है तो बराबर देंगे, y बराबर नीचे प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। 15 में से 16 तो जाएगा नहीं, तो 16 में से 15 घटा लीजिए यानी कि 1 बचेगा। तो देखिए 1 प्लस में होगा कि माइनस में, तो 12 संख्या कौन है, 16 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस लगेगा यानी ऑटोमेटिक प्लस है। क्यों लगता है 12 का चिन्ह, क्योंकि जो संख्या 12 रहता है उसी का चिन्ह लगता है यहाँ पर। अब हो गया ये, आइए देखिए 1 ऊपर है, अब बाटा में 4 में से 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। ये पहला टर्म लेना है यानी कि x/2 लिखेंगे, x/2। देखिए इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये भी है,
क्योंकि ये सब बराबर में आ रहा है। तो इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये भी है, तो समझ रहे हैं। तो एक बार ये पहला टर्म लेंगे, एक बार लास्ट वाला टर्म ले लेंगे बराबर करके, तो अब हमारा हो जाएगा, आ जाएगा मान 1/1 ले लिए। अब क्या करेंगे कि फिर इसको ऐसे कर देंगे, दोनों का मान यहाँ पर आएगा y और x दोनों का। देखिए ये दूसरा टर्म लेंगे y/1, ये दूसरा मतलब लास्ट वाला टर्म ले लेंगे एक बार 1/1। देखिए एक बार और यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं तो गलत कर देंगे। पहला टर्म ले लेना है बराबर, लास्ट वाला टर्म ले लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है दोबारा स्टेप में कि y मतलब दूसरा का टर्म लिए y/1, फिर लास्ट वाला टर्म ले लेना है y/1 बराबर 1/1, इतना ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करिएगा तो कितना आएगा, चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना होता है, बराबर जब भी रहता है भिन्न रहता है ऐसे, तो तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो देखिए x ले एक में करेंगे तो x ले एक में करेंगे तो एक x लिखें या छूटा x लिखें, बात बराबर है, हो गया। अभी इसमें तिरछा तिरछी करेंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x का मान 2 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, देखिए y में 1 में करेंगे तो y रह जाएगा या 1y लिखे, बात बराबर है, तो y रखते हैं बराबर 1 में अगर 1 ले इंटू करते हैं ऐसे तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 के रह जाएगा, ठीक है। 1 में अगर 1 ले करते हैं तो गुना, तो 1 न रहेगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 2, y का मान 1 आ गया।